प्लानिंग फॉर अ बेबी। जब भी बेबी चाहिए इसके लिए प्लानिंग की जाती है तो कौन सी तरह से प्लानिंग करनी चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरी मंदार बोरकर। आज हम इस वीडियो में बच्चे के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे समय हमारे क्लिनिक्स में कपल्स आते हैं कि यस अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, सो क्या करना चाहिए, ऐसा प्री नेटल काउंसलिंग जिसको कहा जाता है उसके लिए भी आ जाते हैं। सो इसमें आयुर्वेद के एंगल से क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातें अवॉइड करनी चाहिए, ये सब हम जानने वाले हैं। सो ये जो तैयारी रहती है, कोई भी अगर कपल अगर प्लानिंग फॉर अ बेबी ऐसा है तो उसमें जो तैयारी की जाएगी उसमें दो बातें इम्पॉर्टेंट है। एक जो बात है वो शारीरिक लेवल के ऊपर और दूसरी जो है वो मानसिक लेवल के ऊपर। शारीरिक तैयारी के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो शारीरिक में भी दो भेद आ जाते हैं। उसमें जो है वो सार्वदेहिक और दूसरा जो है वो स्थानिक है। जो सार्वदेहिक तैयारी शारीरिक उसके बारे में हम देखेंगे तो उसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अगर आपके पूरे शरीर में, जिसको जनरल कंडीशन कहा जाता है, उसमें कभी कभी खून की कमी है, रक्ताल्पता है, लो हीमोग्लोबिन है, या फिर जिसमें आयुर्वेद के नज़रिए से देखे तो पांडु अगर उसमें है, ग्रहणी है, ऐसे अगर डिसीजेस है, गैसेस है, फ्लैटुलेंस हो रहा है, तो उसका भी परिणाम जो है ना वो फर्टिलिटी के ऊपर ज़रूर आ जाता है। और इसी के लिए हेल्दी बेबी चाहिए तो ये सारे जो एलिमेंट्स है उसको पहले दूर करना चाहिए। और इसी के लिए हमारे जो लाइफस्टाइल है उसमें भी चेंजेस लाना काफ़ी ज़रूरी रहता है। जो दिनचर्या पालन करना, ये बात उसमें इम्पॉर्टेंट है। जल्दी उठना चाहिए, फिर व्यायाम कुछ ना कुछ तो रेगुलर करना चाहिए। उसमें भी जो योगा है उसका परिणाम हमारे शरीर और मन दोनों का स्वास्थ्य मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है। सो ये हमारी दिनचर्या है उसको हम ओबे करना चाहिए। वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में थोड़ा सा वॉक करना, ये बात भी ज़रूरी है। सो ये एंगल जो है वो हम योगा या फिर वॉकिंग या फिर कोई भी जो व्यायाम है उसको तरफ देखना चाहिए। सो दिनचर्या हमने सेट कर ली, लेकिन उसके साथ ही और भी कुछ चेंजेस शरीर में करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं। उसमें हमारा आहार है उसमें भी ज़रूर चेंजेस करना इम्पॉर्टेंट है। ये जो आहार है वो कैसा होना चाहिए, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी देन ये आहार जो है वो षड रसात्मक होना चाहिए। नित्यम षड रसाभ्यासः स्यात् बलवर्णकराणाम श्रेष्ठः, ऐसे कहा गया है। सो हमारे शरीर का बल, हमारे शरीर के जो सप्त धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इनकी अगर उत्तमत्व हमें चाहिए तो ज़रूर ही आहार में कुछ चेंजेस करने चाहिए। षड रसात्मक आहार लेना चाहिए। उसमें रेगुलर जैसे कि हम रोटी सब्जी, दाल चावल या फिर कोई सलाद, ये सब हमारे खाने में इंक्लूड करने चाहिए। जंक फूड जो है वो अवॉइड करना चाहिए, या फिर स्टेल या फिर जिसको बासी फूड कहते हैं वो भी अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी ऐसा हमें रहता है कि एक ही सब्जी अच्छी लगती है, सो एक ही रस का सेवन हम करते हैं। सो एक रस अगर सेवन करेंगे तो वो शरीर के लिए हानिकारक रहता है। सब जो धातु है वो पुष्ट नहीं होते हैं। इसके लिए आहार में बदलाव बहुत ही ज़रूरी है। उसके साथ में ही जो आप खाना लेते हो उसके साथ में गोघृत यानी गाय का घी लेना, वो भी बात इम्पॉर्टेंट है। दूध का सेवन करना, बहुत सारे स्त्रियां ऐसे रहते हैं कि जिनको दूध पसंद नहीं रहता है, लेकिन ये दूध जो है वो पूर्णान्न है, सो उसका सेवन करना ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये सब जो चेंजेस है वो हमारे आहार में करनी चाहिए। जंक फूड अवॉइड करने हैं, लेट नाइट फूड भी अवॉइड करना चाहिए। जो खाने का समय है वो भी आपको मेंटेन करना चाहिए। फिर ऐसे जो भी हम करते हैं तो पेट की जो तकलीफ़ें, गैसेस होना या फिर ग्रहणी जैसी जो बीमारियां रहती है वो वैसे ही कम हो जाते हैं। आहार के बाद में जो हमें चेंजेस करने हैं हमारे रूटीन में, उसमें है विहार। यानी विहार यानी क्या होता है कि हमारा दिनचर्या में जो चेंजेस है वो तो मैंने बता दिया, लेकिन
आचार्य चरक ने चरक संहिता जो लिखी है उसमें बहुत सारे ऐसे भाव बताए गए हैं कि जो गर्भ उपघातकर भाव ऐसे कहे गए हैं, जिसमें कि गुरु प्रावरण लेना, बहुत ही ज़्यादा जो हेवी है ऐसा कंबल लेना, जो कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट पहनना, ये बातें फर्टिलिटी के बारे में अगर सोचा जाए तो वो अच्छी नहीं रहती है। कॉटन के कपड़े पहनना, ये बातें हैं उसमें भी हमें ज़रूर चेंजेस करने चाहिए। अगर कुछ आदतें यानी जैसे कि टोबैको या फिर अल्कोहल, इनकी आदतें हैं तो उनको छोड़ना चाहिए। ये सब जो है वो हमारे विहार के बारे में यानी हमारा जो बर्ताव है उसमें भी हमें चेंजेस लाना ज़रूरी रहता है। फिर इसके बाद में ये जो सार्वदेहिक व्याधि के बारे में, सार्वदेहिक तैयारी के बारे में हमने सोच लिया। जैसे कि गृहिणी है या फिर पांडु है जो एनीमिया कहा जाता है, या फिर शरीर में और भी कुछ जो पेट के डिसीजेस रहते हैं उसके कारण भी शरीर में फर्टिलिटी के ऊपर इम्पैक्ट आता है। ये डिसीजेस है उसको पहले ट्रीट करके लेना चाहिए जब भी आप प्लान कर रहे हो बेबी के लिए तभी। फिर ये शारीरिक तैयारी के बारे में सार्वदेहिक तैयारी हो गई। फिर स्थानिक तैयारी जो है उसके बारे में भी ज़रूर सोचना चाहिए। स्थानिक तैयारी जब भी हम कहेंगे तो स्थान जो है यानी गर्भाशय जो है या फिर यूटेरस जो है उसके बारे में जो तैयारी है वो उसमें कैसे होना चाहिए, तो रेगुलरली ओव्यूलेशन होना चाहिए, पीरियड्स रेगुलर होने चाहिए, पीरियड जो है वो 3 to 5 डेज़ में ख़त्म होने चाहिए, या फिर जो रेगुलर रहते हैं और 3 to 5 डेज़ रहते हैं, ऐसा प्राकृत जिसको कहते हैं वैसे मेंस्ट्रुअल फ्लो होना चाहिए। अगर इसमें कुछ दिक्कतें हैं तो उसके लिए बहुत सारे अलग अलग आयुर्वेदिक दवाएं रहती है, जैसे कि अनंता है, मंजिष्ठा है, या फिर शतावरी है, अश्वगंधा है, अनंता है, भूई कोहड़ा है। ये स्पेसिफिक डिसीजेस के लिए स्पेसिफिक मेडिसिन दिए जाते हैं। मेडिसिन लेते समय कंसल्ट करके लेना ये बात ज़रूरी है। अगर पीरियड्स की कुछ तकलीफ़ें हैं तो उनको पहले दूर करने के लिए आपको नज़दीक के आयुर्वेदिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। फिर कभी कभी ये जो स्थानिक क्षेत्र रहता है उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस नहीं रहता है अच्छा, या फिर कभी कभी ओव्यूलेशन प्रॉपर टाइम पर नहीं होता है। कभी ऐसी बातें रहती है कि जो फैलोपियन ट्यूब्स रहते हैं उसमें ब्लॉकेजेस रहते हैं। ऐसी अगर बातें हैं तो उसका कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन रहता है कि जो हम हमारे क्लिनिक में अपने पेशेंट्स के लिए दे देते हैं। इसमें कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशंस भी रहते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमेन के ऊपर अतसी उपनाह या फिर बिल्व बदर लेप ऐसे लगाए दिए जाता है, सो दैट ये फैलोपियन ट्यूब्स का जो तकलीफ या फिर दिक्कतें रहती है वो दूर की जाती है। इसके साथ में ही स्थानिक तैयारी के बारे में जब भी हम देखेंगे तो एक बात आचार्य चरक ने कही है कि जिसमें कहा गया है कि पंचकर्म विशुद्ध शरीरस्य, यानी जब भी कंसीव करना है तो उसके पहले पंचकर्म से शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। इसमें बृहत वमन, बृहत विरेचन ये भी दिया जाता है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बाकी कुछ तकलीफ़ें नहीं है तो नस्य और बस्ती इसका तो प्रयोग हम हमारे पेशेंट्स में ज़रूर ही करते हैं। नस्य जब भी दिया जाता है तो नासया दीयते इति नस्यम, नाक से दिया जाता है। इसके लिए जो ओवरऑल शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस रहता है या फिर ओव्यूलेशन अच्छा नहीं होता है या फिर उसका मैच्योरिटी अच्छी तरह से फॉलिकल की नहीं आ जाती है, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो रप्चर होना चाहिए वो नहीं होता है, ऐसे समय ये स्पेसिफिक कुछ नस्य दिए जाते हैं। उसका परिणाम जो है वो शरीर के ऊपर बहुत ही अच्छा आता है और प्रॉपर टाइम पर अच्छी तरह के जो एग्स है वो मिल जाते हैं। और भी कुछ है पंचकर्म की जिसके बारे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगी। इसमें बस्ती करके एक पंचकर्म रहता है। जो बस्ती है वो पूरी चिकित्सा है ऐसे ही कहा गया है। ये जो गर्भाशय या फिर यूट्रस जो है वो वात के अधिपत्य में रहता है। इसी के लिए कहा गया है कि नहीं वाताद्रुते योनि नारीणाम संप्रदुष्यति। वात की दुष्टि अगर है तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी जिसे कहा जाता है, ऐसे केसेस जो है वो अच्छी तरह से बस्ती से बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखने के लिए मिलते हैं। बस्ती जो रहता है उसमें स्नेहन, स्वेदन और बस्ती इन 3 स्टेप्स करके फिर ये बस्ती कर लेनी चाहिए। ऐसे अगर बस्ती दिए जाते हैं तो उसमें भी अलग अलग बस्ती रहते हैं। अगर इरेगुलर पीरियड्स रहता है तो कुछ अलग बस्ती रहते हैं। कभी स्कैंटी मेंसेस है तो उसके लिए कुछ अलग बस्ती रहते हैं। ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है तो उसके लिए क्षीरपाक बस्ती रहते हैं। ये बस्ती अगर करके लिए जाते हैं तो ये जो दिक्कतें रहती है स्थानिक क्षेत्र यानी गर्भाशय या फिर यूट्रस के में कुछ दिक्कतें रहती है वो दूर करने के लिए उसका फ़ायदा हो जाता है। ये हो गई शारीरिक तैयारी के बारे में।
फिर इसके बाद में जो सोचना है वो मानसिक तैयारी के बारे में। आप सोचेंगे ये मानसिक तैयारी डिफरेंट या फिर अलग से क्या करनी चाहिए। बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि हमारे क्लिनिक में भी हम देखते हैं कि मैरिज भी हो जाता है लेकिन फिर भी बच्चा चाहिए, ऐसी बात है ना, तो भी मैच्योरिटी ऑफ द कपल वो बहुत कम कभी कभी देखने के लिए मिलती है। सो नाउ यू आर ग्रोन अप, और एक कुछ दूसरे क्या बोल सकते हैं, बच्चे की आप परवरिश करने के लिए मानसिक रूप से भी तैयार होना ज़रूरी रहता है। और इसी के लिए प्रायोरिटी जो है वो थोड़े से चेंजेस करना ज़रूरी है। आपका काम, आपका करियर, ये बात इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन उसका अगर परिणाम शरीर के ऊपर आ रहा है, अगर स्ट्रेस फैक्टर बढ़ रहा है, तो ये मानसिक तैयारी करने के लिए ज़रूर ही ज़रूर समय देना चाहिए, ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी। सो इसके लिए योगा करना, प्राणायाम करना, इसका परिणाम बहुत ही अच्छा आ जाता है। कभी कभी स्ट्रेस फैक्टर के कारण बीपी बढ़ना और उसके कारण दिक्कतें आना, ऐसी जो भी बात रहती है तो उसमें मेडिटेशन भी काफ़ी बेहतर रहता है। सो ये हो गई मानसिक तैयारी के बारे में। सो पंचकर्म करना, शारीरिक और मानसिक तैयारी करना दोनों कपल के लिए ये बहुत ज़रूरी रहता है। और इस तरह से अगर तैयारी करके फिर कंसीव किया जाता है तो प्रेगनेंसी के बारे में, यानी प्रेगनेंसी का जो पूरा 9 मंथ्स का पीरियड रहता है वो पीसफुल और हैप्पीली, ऐसा हम ज़रूर आना चाहिए, ऐसे कह सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर पहले ही बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और उसमें कंसीव कर लिया, यानी हीमोग्लोबिन बहुत कम है, कंसीव कर लिया, तो पेशेंट को दिक्कतें आने वाली है। गृहिणी का अगर तकलीफ है तो भी उसमें दिक्कतें आने वाली है। सो ये अगर अवॉइड करना है तो पूरी तरह से अच्छी तरीके से तैयारी करके अगर कंसीव किया जाता है तो प्रेगनेंसी का पूरा 9 मंथ्स है वो हैप्पीली मिल सकता है और बच्चा जो है उसका हेल्थ भी बहुत ही अच्छी तरह से रहता है। सो ये तैयारी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। सो आज इस वीडियो में इसके बारे में हमने जान लिया। धन्यवाद।